हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं इसकी बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन भी आ रही थी, पढ़ लेते हैं। व्हाई इज चाइना एंग्री ओवर जयशंकर पाकिस्तान विजिट, विल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इंप्रूव, क्वेश्चन मार्क है आगे। और ये न्यूज भी काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है। आजकल वैसे भी एसईओ मीटिंग चल रही है और ना जो सबसे ज्यादा जो मीडिया में चर्चा में है ना वो है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, क्योंकि उन पे बड़ा कैमरा फोकस है। और मेरे हिसाब से ये बड़ा अच्छा टाइम है। काफी सालों बाद हमने देखा कि कोई इतनी बड़ी पर्सनालिटी इंडिया से पाकिस्तान आ रही, और हम उम्मीद करते हैं यार इंडिया और पाकिस्तान के ना रिलेशन बहुत अच्छे हों। हाँ। सच में यार। और जो वीजा रिलैक्सेशन पे भी बातचीत चले, ट्रेड पे भी चले, और जाहिर बात है अगर ये दोनों मिलके अगर काम करेंगे मतलब पॉलिटिशियंस वगैरह, तो हम लोगों के लिए भी इजी है आना जाना। बिल्कुल आपकी वीजा और एक मिनट, और बाकी रह गया चाइना को इसलिए मसला है कि वो नहीं चाहता शायद हमारे और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, बट सच में यार लोग चाहते हैं। हाँ, दिल से चाहते हैं। तो जी करते हैं स्टार्ट डिस्कशन। आप कुछ और कहना एंड में बोलूंगी। अच्छा। तो जी करते हैं स्टार्ट डिस्कशन। होने वाली है हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टडी आईक्यू प्रशांत धवन। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पाकिस्तान होस्ट कर रहा है एससीओ समिट, मगर लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान एससीओ समिट होस्ट कर रहा है। सारी अटेंशन आप अगर देखोगे ना सिर्फ इंडियन मीडिया की, पाकिस्तानी मीडिया, ग्लोबल मीडिया, सबकी है भारत के विदेश मंत्री पर। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के विदेश मंत्री आज के समय पाकिस्तान में है। इनका इस तरीके से वेलकम किया गया पाकिस्तान में, और इस विजिट को कहा जा रहा है कि ये हिस्टोरिक विजिट है। 9 साल के लंबे गैप के बाद फाइनली हम देख रहे हैं कि एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की धरती पे है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं इसमें शिरकत के लिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर कौंसल इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है। बिल्कुल, इस वक्त हम ताज़ा तरीन मनाज़िर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ इस वक्त वज़ीर आज़म मुसाफा कर रहे हैं। और मुझको यहाँ पर एक बात क्लियर करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल पढ़े हो जहाँ पर ये लिखा है कि जयशंकर अटेंड्स डिनर होस्टेड बाय पाक पीएम। देखिए हेडलाइंस ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान के पीएम ने डिनर होस्ट किया है, जयशंकर साहब वहां पे गए। देखो ये जो डिनर है ये एससीओ के सभी मेंबर्स के लिए है, और जो सारे मेंबर्स हैं एससीओ के, इनकी लिस्ट आपके सामने है। टोटल 10 देश हैं एससीओ में। तो अगेन यहाँ पे हम बेलारूस, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, ईरान, इन सब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। कहीं से भी ये अज्यूम मत कर लेना कि अगर हेडलाइन आ रही है कि जयशंकर अटेंड्स डिनर होस्टेड बाय पाक पीएम, तो अब तो देखिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, क्या पता इंडिया मान जाए, इंडिया की क्रिकेट टीम जाएगी पाकिस्तान में। कुछ नहीं होने वाला। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो कोई यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, चाइना इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि इंडिया एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, मगर डॉक्टर एस जयशंकर को क्यों भेजा। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, कई चाइनीज कमेंटेटर्स हैं, कई सरकारी कमेंटेटर्स हैं, वो इस बात को लेकर गुस्सा है कि देखिए एससीओ शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है ना, ये देखिए हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट है। मतलब कि इंडिया की तरफ से इंडिया को पीएम मोदी को भेजना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि चाइना की तरफ से इनके विदेश मंत्री नहीं गए, इनके प्रीमियर गए हैं। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चाइना के जो प्रीमियर है, जो आप कह लीजिए वहां पे प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको वो लोग प्रीमियर कहते हैं। शी जिनपिंग उनके प्रेसिडेंट हो गए। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत में, शी जिनपिंग है चाइना में। और फिर अगर पीएम की बात करें तो जिस तरीके से इंडिया में है मोदी जी, चाइना में आज के समय है ली क्वियांग। तो ली क्वियांग बिल्कुल गए हैं पाकिस्तान। इन्होंने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी इनॉग्रेट किया है इन पाकिस्तान। और चाइना एससीओ को आज के समय ग्लोबल स्टेज पर बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। और चाइना के लोग इस बात को लेकर गुस्सा है कि पीएम मोदी ने ना आकर अपने विदेश मंत्री को भेज करना एससीओ की जो इंपॉर्टेंस है ग्लोबल स्टेज पर, यह काफी कम कर दी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप चाइना का जो सोशल मीडिया उधर आप देखोगे, स्पेशली जो बाइडू के आर्टिकल्स है वहां पे आप देखोगे कई जगह ये बात लिखी जा रही है कि एक बहुत ही रेयर विजिट तो है फ्रॉम इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर टू पाकिस्तान, बट चाइना चाहता था कि इस समिट को पीएम मोदी खुद अटेंड करे। और चाइना में जो ये फीलिंग है ना कि इंडिया एससीओ को उतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इससे पहले 2023 में जब एससीओ समिट भारत को होस्ट करना था, इंडिया ने देखिए फिजिकली समिट होस्ट नहीं किया। सभी कंट्रीज को कहा कि वर्चुअल समिट कर लेते हैं, अपने अपने देशों में बैठिए, वर्चुअली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ ही घंटों में ये पूरा समिट निपटा लेंगे।
और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या इंडिया जेन्युइनली इंटरेस्ट खो रहा है, इंडिया इतना इंटरेस्टेड नहीं है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका आंसर होगा हाँ। ये बात भारत के कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स लिख चुके हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मा चलानी ने रिसेंटली इस पर एक आर्टिकल लिखा था। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया ये देख रहा है कि एससीओ में ऐसे देश है जिनके ऑब्जेक्टिव्स, जिनके ग्लोबल एम वो भारत के साथ मेल नहीं खाते। ये तो भारत का आम जनमानस भी कह देगा कि एक ऐसा ग्रुप जहां पर ईरान हो, जहां पर चाइना हो, जहां पर पाकिस्तान हो, रशिया एक अलग कंट्री है, रशिया के साथ कई जगह हमारे इंटरेस्ट मेल खाते हैं, बट इन 3 कंट्रीज के साथ और बाकी कई कंट्रीज के साथ भी ना इंडिया का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट है और लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है एक साथ। तो इंडिया को इतना ज्यादा इंसेंटिव लगता नहीं है कि हम यहाँ पे टाइम क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों हम भव्य एसईओ का समिट होस्ट करें जिसमें हम करोड़ों रुपए खर्चेंगे फॉरेन लीडर्स की सेफ्टी के लिए, इनका वेलकम होगा और फिर पीएम मोदी खुद जाए पाकिस्तान में एसईओ का समिट अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया ने 2 मैसेज भेजे हैं। पहली बात तो एक ऐसा समिट जिसकी साइडलाइंस पर पाकिस्तान चाइना की अलग से मीटिंग होती है और कश्मीर इशू का मेंशन किया जाता है, जो इस बार समिट में किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान चाइना के जो पीएम है इन्होंने कश्मीर को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है एससीओ समिट की साइडलाइंस पर। अब ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए खराब है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव अभी के लिए ये है, एससीओ हमारे लिए अब इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं। इंडिया हैज लॉस्ट इंटरेस्ट, मैं ये नहीं कहूँगा इज लूजिंग इंटरेस्ट, इंडिया हैज लॉस्ट इंटरेस्ट। हमारा कुछ खास अभी इंटरेस्ट है नहीं एससीओ में। मेन फोकस ये है कि जो हाल एससीओ का हुआ है ब्रिक्स का वो हाल ना हो जाए। ब्रिक्स ग्रुप में मैं आपको बता दूं इंडिया पाकिस्तान की एंट्री ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि ब्रिक्स ग्रुप में कंसेंसस की पॉलिसी है। ये नहीं है कि वोटिंग के हिसाब से होगा कि 10 में से 8 मेंबर्स ने कहा कि पाकिस्तान की एंट्री होनी चाहिए तो एंट्री हो जाएगी। कंसेंसस में अगर एक ब्रिक्स कंट्री ने भी ये कह दिया कि इस देश की एंट्री नहीं होनी चाहिए तो उस कंट्री को ब्रिक्स में चाइना, रशिया या कोई भी कंट्री नहीं डाल पाएंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये समिट काफ़ी इनफेक्टिव है। कोई बड़ा यहाँ पे एग्रीमेंट ट्रेड को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर साइन नहीं होने वाला। जयशंकर साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे और ये देती है कि इफ एक्टिविटीज कैरेक्टराइज्ड बाय टेररिज्म ट्रेड वोंट बी एनकरेज्ड। तो ये बात इंडिया ने ओपनली पाकिस्तान चाइना दोनों के सामने कह दी है कि आतंकवाद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कोऑपरेशन मस्ट बी ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो हमेशा की तरह इंडिया कहता है। और यहाँ पे ये कहीं से अज्यूम मत कर लीजिएगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर होने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इंडिया एससीओ छोड़ भी दे, जी हाँ, एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अगर मान लीजिए कल को चाइना ताइवान पे आक्रमण करता है, उस केस में हो सकता है कि इंडिया एससीओ से बिल्कुल विड्रॉ भी कर ले। अभी भी आप अगर देखो तो इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इंडिया बस एक टोकन पार्टिसिपेशन यहाँ पर कर देता है हर साल की। आई वोंट बी सरप्राइज कि बहुत लंबे समय के बाद इंडिया एससीओ में ना रहे। ब्रिक्स ऑल टुगेदर अलग है, ब्रिक्स एससीओ को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ब्रिक्स इज अ वेरी डिफरेंट ग्रुप ऑल टुगेदर। बट जब तक एससीओ को एक प्रॉपर दिशा नहीं मिलती, इस ग्रुप को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से रीजन की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता ना, इंडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन एससीओ। उफ यार, मैं तो सोच रहा था कि कुछ चेंजेस आएंगी, बट उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपना वो मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू बताया। हाँ कि भाई इसमें वो कोई ट्रेड वगैरह या मतलब कोई टेररिज्म वगैरह पे बात कुछ नहीं, भी नहीं है ऐसा। क्योंकि उनका वो जो एम ना इंडिया का वो थोड़ा डिफरेंट है आई गेस। क्योंकि वो कह रहा है कि हमारा मतलब पाकिस्तान, चाइना और ईरान से कोई इतना खास मैच है नहीं नहीं, किया सारा, लगाव नहीं, हाँ। क्योंकि हमारा वो जो सोचते हैं वो बड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे। तो हाँ, रशिया का उन्होंने कहा है कि रशिया के साथ हमारी ट्रेड वगैरह चलती रहती, क्योंकि रशिया से क्रूड ऑयल वगैरह आता है, फिर आपको पता है वो वेपन्स वगैरह भी खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उनका जरा थोड़ा स्टोरी डिफरेंट है। बट ये मुझे वाकई लग रहा है कि इंडिया मतलब जस्ट वो ना अपना एक मतलब वो आदमी बेचते हैं और मतलब पूरा करने के लिए कि यार नहीं, एक रिक्वायरमेंट के तौर पे हम किसी ना किसी को एक बेचते हैं। बट ये है कि ओवरऑल कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हाँ, और वो यार कह रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी बट शायद- ये भी बड़ी खुशी हुई यार, काफी सालों बाद कोई कोई तो इंडिया आया। की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर आया। ऐसे ही है। वो हो सकता है ये अभी शुरुआत है, बट आहिस्ता आहिस्ता खाली एससीओ के अलावा भी अगर मैं देखूं तो हो सकता है कई ऐसे अदर कुछ चांसेस हमें मिले हाँ, जिससे maybe हम कोई इंडिया के और करीब हों। हम्म, तो यार ये बड़ा जरूरी है कि आपके साथ ना मीटिंग्स होती रहे। तो लेकिन बाकी ये है कि SCO का- अगेन उनका मेन फोकस वही है कि अब टेररिज्म पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके अलावा उनके और बड़े सिक्योरिटी सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं, जब तक वो सॉल्व नहीं होंगे तब तक चीजें आगे नहीं फर्दर बढ़ेंगी। नहीं जा सकते। क्योंकि हमारा तो मेन ये ना कि ट्रेड वगैरह हो, टूरिज्म वगैरह हो, हम्म, तो उसके पीछे जो मतलब लॉजिक्स है ना वो बड़ी क्लियर है।
पूरी ग्राउंड्स पीछे से क्लियर होंगी तो फिर आगे जाके लेकिन ये कि उन्होंने क्लियर बता दिया है इस वीडियो में कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसे सपने जो है ना वो हाँ, आप देखना छोड़ रहे हैं। बाकी भी कि ये ना हाँ, सोचें ना कि हमारे ऐसा होगा। क्रिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन टाइटल पढ़ के थोड़ी देर के लिए मैं काफी खुश हो गई थी। वो एक बबल सा कहते हैं ना वो फट गया लेकिन ये इंडिया की मेहरबानी कि वो अगर पाकिस्तान में किसी को मेडिकली कोई इशू हो हाँ, तो वो उसको वो वीजा मेडिकल का देते जो है हैं। ना वो उस बेस पे वीजा हाँ, हाँ। काफी दे जो देते हैं। पेशेंट वगैरह वो इंडिया हाँ, जाते हैं। हमने इस तरह की वीडियोस बहुत हाँ। देखी हैं, बहुत दिल खुश होता है। एटलीस्ट इतनी तो गुंजाइश है कि चलो यार बॉर्डर के साथ, मतलब बिल्कुल साथ साथ बॉर्डर है तो इतनी गुंजाइश है। क्योंकि इंडिया का वीजा लेना ना, मतलब अगर आपने एज मतलब विजिटर, मतलब आपने जाके घूमना फिरना, तो वो मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, वो नहीं मिल सकता। आपकी नेशनैलिटी कहीं और की होती है तो फिर कुछ हाँ। पाकिस्तानी वहाँ पे हैं। जैसे वो एक इब्रार भाई हैं जो जर्मन हाँ, नेशनल है, हाँ, और आज फिर जाके मिला उनको। मोशी भाई यार वो तो वापस ही नहीं आ रहे, और हाँ। आपके उनको देख के तो मुझे जेलसी होने लगी। और एक जर्नलिस्ट भी जो है वो इससे पहले गए थे मैच हाँ, के हाँ, डेज में। वो बिल्कुल। ये 3 है इनके, हमने काफी व्लॉग्स वगैरह देखे हैं, तो बस तब आप जा सकते हैं वरना नहीं। तो जी आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब